अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने लगे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अल्केन्स। ठीक है, इसकी जो फर्दर क्लास होती है दैट इज अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक को हम कहते हैं अल्कीन्स और दूसरे को हम कहते हैं अल्काइंस। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम अल्केन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अल्केन्स जो है ये क्या होते हैं। अल्केन्स जो है दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको हम पैराफेन्स भी बोलते हैं। इसको पैराफेन्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैराफेन जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। और ये पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफेंस का मतलब होता है रिएक्टिविटी। इसका मतलब है दे have a little affinity toward general reagents। अगर आप इनको किसी दूसरी किसी दूसरी रिएक्टेंट के साथ ट्रीट करवाते हो, रिएक्ट कराते हो, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इन अदर वर्ड्स अल्केन्स आर इनर्ट सब्सटेंसेस। इनर्ट का क्या मतलब है? इनर्ट का मतलब है कि वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, किसी दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना कर सके। दोज कंपाउंड्स आर नोन एज इनर्ट कंपाउंड आर इनर्ट सब्सटेंसेस। अगर हम अल्केन्स में बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्केन होते हैं इनके बीच में क्या होता है कि वी हैव अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा कि वी हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान क्या है, इसके एंड पे क्या आता है, ANE आता है। तो जब कभी भी आपको ANE वाला मॉलिक्यूल नजर आए तो आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्केन्स। जो आपके सामने मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है दिस इज नोन एज ईथेन। ठीक है, ETHANE। इसमें अगर आप देखें तो एंड पे क्या आ रहा है, ANE आ रहा है। सो इट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे क्या होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। सारे के सारे आपके पास कौन से बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपको ये बॉन्ड नजर आ रहा है दिस इज आल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा हुआ है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर वन इज नोन एज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो आपके पास है दैट इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन टू एटम्स। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप। यहां पे होता है क्या है कि जो दो कार्बन एटम के न्यूक्लियस हैं ये अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर लेते हैं, लीनियरली या हेड ऑन अप्रोच के थ्रू ओवरलैप कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनता है कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से हम क्या कहते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं दे आर रिलेटिवली इनर्ट। ठीक है, इनर्ट जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि इनर्ट कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि किसी भी दूसरी रिएजेंट या दूसरी मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट ना कर सके। आपने क्या करना होता है कि इनको बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर रिएक्ट कराना होता है। सो इसका मतलब है कि अल्केन्स जो है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस होती है। अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, अल्केन्स के अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं दे ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की आपने टाइप्स पढ़ी हुई है ना फर्स्ट ईयर में, जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन ऐसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे आपके पास जो अल्केन्स होते हैं दे ऑलवेज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज 109.5 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, दिस इज बॉन्ड एंगल फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देखते हो तो sp3 में ज्योमेट्री कौन सी होती है,
sp3 के अंदर ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, इट इज फर्दर अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होता है कि कार्बन जो है दैट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर आप इस शेप को देखें तो ये जो शेप है, ठीक है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप। यहां पे आपके पास क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज 109.5। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 109.5। और ये जो ज्योमेट्री बन रही है दिस ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं इसको। और इसके साथ ही अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो जनरल फॉर्मूला जो अल्केन्स का होता है दैट इज CnH2n+2। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहता है कि भाई आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर लेट से 2 कार्बन है, ठीक है, अब आप क्या करते हो कि जो स्मॉल n आपको नजर आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, ये स्मॉल n ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि आपके पास कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे आपको कहता है कि आपके पास है C2, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है। जैसे आपके पास है Cn, तो n की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, n की जगह पे आप लगाओगे 2, क्योंकि आपको कार्बन कितने गिवन है, 2 गिवन है। अब हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है, अब यहां पे 2 फॉर्मूले लग जाएगा, n की जगह पे फिर क्या लगाओगे, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको बता रहे हैं कि अगर 2 कार्बन एटम है तो आप क्या करोगे, आप यहां पे 2 लगा देना है, 2 लगाएंगे और साथ में +2 ये फॉर्मूले के लगा देंगे। कैलकुलेशंस तो आपको आती है, ठीक है, जैसे आपके पास ये C2 है और हाइड्रोजन 2 × 2 से क्या आता है, 4 आएगा और 4 + 2 कितना आएगा, 4 + 2 6 होता है, तो C2H6। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसको वेरीफाई करना है कि क्या इसके अंदर सारे के सारे आपके पास सिंगल बॉन्ड बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आपका गलत है। लेट्स से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन एटम है, ठीक है, हम कहते हैं कि 2 कार्बन एटम्स हैं और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो हम इसके साथ ऐसे ये हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। तो ये हाइड्रोजन लगाएंगे इस तरह, तो आपके पास क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है और ये मॉलिक्यूल जो है ये आपके पास क्या है, इनके अंदर सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, सारे सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्केन्स और हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है। और इस मॉलिक्यूल को हम कहते क्या है, इथेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, दिस इज इथेन। आपको एंड पे क्या नजर आ रहा है, ANE का मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड्स कौन से होंगे, सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है कि हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। लेट्स से हमें कोई कहता है कि इफ यू हैव कार्बन 3, ठीक है, अगर आपके पास कार्बन 3 है तो उसके लिए आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो कि जो फॉर्मूला है यहां पे आप देख सकते हो CnH2n+2। तो जो n है नंबर ऑफ कार्बन आपको दिए हुए 3 है, तो आप यहां पे 3 लगाओगे। इसी तरह H है, H के साथ लिखा हुआ है 2n, तो 2 की जगह पे क्या लगाओगे, यहां पे 3 लगाओगे, क्योंकि आपके पास वो पूछ रहा है ना कि 3 अगर कार्बन एटम है तो क्या होगा, और +2 अपने फॉर्मूले में लगा देना है। अब C3, ठीक है, H को आपने क्या करना है, H के साथ लिखा हुआ है 2 × 3, सो 2 × 3 से क्या आता है आपके पास 6 आएगा और 6 + 2 8 आएगा, सो C3 और H 8 आपने ऐसे लिख लेना है। अभी आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो ठीक है भी या नहीं ठीक। तो आपने क्या करना है कि यहां पे सिंगल बॉन्ड सिंगल कार्बन और यहां पे आपने कार्बन लगा देना। और हाइड्रोजन कितने आपके पास 8 हाइड्रोजन हैं, तो आपने क्या करना है उनको ऐसे कार्बन के साथ अटैच करवा देना है। फिर आपने देखना है कि क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, क्या कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इफ यस, तो इसका मतलब है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है, जो आपने कैलकुलेशंस की है, वो आपने बिल्कुल ही ठीक की हुई है। तो यहां तक अगर आप देखो
तो जो कार्बन की वैलेंसी है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो ये देखिए इसकी 4 वैलेंसी बिल्कुल कंप्लीट है और सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो अगर इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं, आपका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्केन्स। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं इसको, ठीक है। जहां पे आपके पास 3 कार्बन एटम्स हो और उसके एंड पे ANE आ रहा हो, तो दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोपेन। ये आपने क्या करना है, इन सब को आपने याद करना है। जैसे आपके पास अगर 1 कार्बन है तो इसको मिथ कहते हैं, ठीक है। अगर 2 है तो इसको प्रोप कहते हैं, अगर 3 है तो इसको, अगर 2 है तो ईथ कहते हैं, अगर 3 है तो प्रोप कहते हैं, अगर 4 है, ठीक है। इसी तरह आप सो ऑन। तो मैं आपको यहां पे एक टेबल भी लगा देता हूं, ये आप इस टेबल में से देख सकते हैं। अगर आपके पास कार्बन 1 है, ठीक है, सो इसके साथ आप लगाओगे क्या, मिथ लगाओगे। और अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या कर देना है, ANE लगा देना। जैसे आपके पास CH4 है, CH4 जो है इसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ETH, जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया, तो आपने इसके एंड पे ANE लगा देना है। ये आप CH3CH3, ये इसका क्या है, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके पास इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अगर 3 कार्बन है तो प्रोप लगाना है, अगर 4 है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे, 7 है तो हेप्ट लगाएंगे, 8 है तो ऑक्ट लगाएंगे, 9 है तो नॉन लगाएंगे और 10 है तो डेक लगाएंगे। अब अगर आपके पास क्लास अल्केन्स है, ठीक है, अगर आप ये वाली पूरी क्लास पढ़ रहे हो तो इस क्लास के लिए आपने एन पे क्या लगाने हैं, ANE ऐड करना है। अल्केन्स की फॉर्म में आपने क्या करना है, ANE ही ऐड करना है, ठीक है। अभी अगर हम जाते हैं टुवर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसको अल्कीन जो है दे आर आल्सो नोन एज ओलिफेन्स, ठीक है। ओलिफेन्स जो है ये निकला हुआ है एक ग्रीक वर्ड से ओलिफेन्स, और इसका मतलब है कि दे आर ऑयल फॉर्मर्स, ठीक है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ऑयली प्रोडक्ट्स की। अब यहां पे हमारे पास जो इथाइलिन है, ठीक है, विच इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको जब हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो हमारे पास क्या बनते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। दैट इज व्हाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफेन्स। अगर हम अल्कीन से बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास अल्कीन्स जो है इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है आपको नजर आ रहा है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, वन इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड और जो दूसरा हमारे पास बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है ये हमारे पास रिलेटिवली वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और इसीलिए यही हमारे पास मेन वजह है कि अल्कीन्स जो है ये दूसरे रिएजेंट के साथ इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू अल्केन्स, अल्कीन्स जो है ये हमारे पास इजीली रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वीक पाई बॉन्ड इन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। इन पाई बॉन्ड्स को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं और इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनका रिएक्शन जो है दूसरे रिएजेंट के साथ करवा सकते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जो अल्कीन्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है। इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, और जो हमारे पास इसके अंदर ज्योमेट्री बनती है वो क्या होती है, दैट इज जस्ट लाइक अ ट्राइंगल, ठीक है। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगुलर इनकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल जैसे आपको पता है कि दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। इनके अंदर जितने भी बॉन्ड एंगल होते हैं दैट इज 120 डिग्री। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। अब n के बारे में, स्मॉल n के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्मॉल n जो है, जैसे यहां पे अल्केन मैंने आपको बताया, स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में, किसी अल्कीन्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपके पास कितने कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि इफ यू हैव 2 कार्बन एटम्स, तो इसका मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दें, तो आप क्या करोगे, आप इस फार्मूला को यूज करके
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हो। अब CN की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ है, 2N लिखा हुआ है। अब स्मॉल n की जगह मैं क्या लगाऊंगा, मैं 2 लगाऊंगा, क्योंकि आपके पास कार्बन जो है वो 2 है। तो इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करता हूं तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, 2 2 4। तो इसका मतलब है कि C2H4। अब C2H4 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मैंने ये देखना है कि आया ये स्ट्रक्चर हमारे पास सही बनेगा या नहीं बनेगा, क्या इसके अंदर कहीं पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ये याद रखें, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। अब यहां पे भी मैं क्या कर लेता हूं कि इस तरह ये 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या लगा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 है, ठीक है। वो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसकी 4 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। इसी तरह इस कार्बन को अगर आप देखो तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। इसमें जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यही क्या है, इसकी पहचान है अल्कीन्स की, कि इसके एंड पे अगर ENE आ रहा है तो कार्बन जो स्केलेटन होगा मॉलिक्यूल के अंदर उसमें क्या होगा, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यही इसकी बेसिक या मेन पहचान है। इसी तरह अगर आप इसके एक और मॉलिक्यूल स्टडी करते हो तो वो क्या होगा कि आपके पास लेट्स से अगर आपको कहता है कि C3, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट बिना सोचे फॉर्मूला जहन में ले आना है। जैसे आपके पास CN है तो C3 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आपको 3 दे रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन 2N होता है तो 2 लिखोगे, N की जगह क्या लिखोगे, 3 लिख दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, सम अप कर दो, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या बनेगा, C3 और 2 3 को अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो तो आपके पास क्या बनता है, 2 3 are 6। तो इसका मतलब है कि यू हैव 3 कार्बन एटम अलोंग विथ 6 हाइड्रोजन एटम। आप क्या करते हो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आप लिखोगे C, ठीक है, दूसरा C और तीसरा C। आपके पास कार्बन कितने हैं, 3 है। अब आपने क्या करना है कि आप अल्कीन्स की आपने फॉर्मूले लगाया है, तो अल्कीन में आपको पता है कि एक आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो आपने एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेना है और साथ में क्या करना है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। अब देखिए इस कार्बन एटम यहां पे 2 बॉन्ड बनाए तो यहां पे तीसरा, ठीक है, तीसरे के साथ यहां पे हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करने के लिए लगा दें, यहां पे हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करें ताकि वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड रहे। इस कार्बन को अगर आप देखें इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मजीद 3 बॉन्ड बना सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे 3 बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। तो ये आपके पास देखें इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना लिए। इस कार्बन को अगर आप देखो तो 1 2 3 4 इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये वाला जो कार्बन है जो दरम्यान में सेंटर में कार्बन है, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो आप क्या करोगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। अब देखो कि हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आपके पास 6 कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, कार्बन को काउंट आउट करो कि 3 कार्बन है या नहीं, 1 2 3 कार्बन भी मौजूद है। अब आप ये देखो कि इज देयर presence of any double bond, तो yes there is the presence of a double bond between 2 carbon atoms। तो इसका मतलब है कि this is an example of alkene। यहां पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ठीक है, अब यहां पे प्रोप का मतलब मैंने आपको यहां पे बताया था ना कि अगर आपके पास 3 कार्बन एटम है तो आप क्या लगाओगे, प्रोप लगाओगे। यहां पे आपने प्रोप तो लगा दिया है, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड यहां पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहां पे एंड पे आपने ENE लगाना है, ANE आपने नहीं लगाना। अगर आप ANE लगाओगे तो वो बिल्कुल आपका क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ENE जो है ये आपके पास पहचान किस चीज की है, ये आपके पास पहचान है डबल बॉन्ड की। सो यहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 कार्बन है तो आप इसको क्या कहोगे, इथीन कहोगे। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो आप इसको प्रोपीन कहोगे। इसी तरह अगर आपके पास 3 कार्बन है तो दैट वुड बी ब्यूटीन, और अगर 4 कार्बन है तो वो पेंटीन होगा। इसी तरह अगर आपके पास अगर वो 4 कार्बन है, अगर आपके
आपके पास दो कार्बन है, सिंपलेस्ट जो इसका मॉलिक्यूल होता है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर सिंगल एक कार्बन एटम होता है ना तो उसके अंदर आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। सो अगर आपके पास 3 कार्बन एटम है तो वो प्रोपीन बनेगा, 4 कार्बन एटम है तो दैट वुड बी ब्यूटीन, और अगर 5 है तो वो पेंटीन होगा, 6 हेक्सीन, इसी तरह 7 कार्बन एटम्स का मतलब है हेप्टीन है। इसी तरह अगर आपके पास 8 कार्बन एटम हो तो वो ऑक्टीन होगा। इसी तरह अगर 9 है तो नोनीन। इसी तरह अगर इफ यू हैव 10 कार्बन एटम्स और एक डबल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है दैट वुड बी डेकीन। सो इसकी बेसिक पहचान जो आपने रखनी है वो ये है कि इसके एंड पे क्या आएगा, ENE ही आएगा। सब में आप देख सकते हैं ENE ही आ रहा है। उसके बाद अनसेचुरेटेड की एक और एग्जांपल हमारे पास है अल्काइन। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है कि इसमें एंड पे क्या आ रहा है, YNE आ रहा है। यहां पे जो बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें जो बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, जो दरमियान आपको नजर आ रहा है, दैट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, और ये जो अबव एंड बिलो होते हैं, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ये दूसरा जो है ये बिलो, ये भी आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ अल्काइंस वी हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। और बाकी जो एक वैलेंसी है दैट वैलेंसी इज फर्दर सेटिस्फाइड विद अनदर कार्बन एटम या अनदर हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इसके अंदर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री और 180 डिग्री क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पर होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। जैसे अगर हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि ये आपके पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, और यहां पे इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, यहां पे भी इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है। तो इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है दैट इज लीनियर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 180 डिग्री। अब यहां पे अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं फॉर अल्काइंस, सो वो क्या होता है, दैट इज CnH2n-2। इन केस ऑफ अल्केन्स हम +2 करते हैं, इन केस ऑफ अल्काइंस हमारे पास क्या होगा, CnH2n-2। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे, लेट्स से अगर आपको कहता है कि आपके पास है जी 2 कार्बन एटम्स, तो स्मॉल n, जैसे आपको मैं पीछे अल्केन्स में बता चुका हूं, अल्कीन्स में बता चुका हूं कि स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला निकालोगे, तो आप लिखोगे n की जगह पे आप 2 लगाओगे, और इसी तरह h जो है इसके साथ 2 लिखा हुआ है, n की जगह पे आप अगेन 2 लगाओगे, कि 2 कार्बन एटम के बारे में पूछ रहा है, -2 फॉर्मूले के लगा दोगे। सो इसको सॉल्व करें तो इसे क्या बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 4 - 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हो C2H और 4 - 2 2। तो इसका मतलब है कि यू हैव 2 कार्बन एटम्स और यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब आप इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर आप इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है आपके पास आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा कि आपके पास एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये बनेगा 2 कार्बन के बीच में। तो यहां से आप इसको देख सकते हो कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो नाम बनेगा उसके एंड पे क्या आएगा, YNE। क्यों, क्योंकि आपके पास ये किस चीज की एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। और जब कभी आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि इसमें बात किस चीज की हो रही है, अल्काइंस की हो रही है। तो अब यहां पे 2 कार्बन है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 2 कार्बन के लिए आप इथ लगाते हो तो इससे बनेगा क्या, इथाइन बन जाएगा। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल को पढ़ लेते हैं, लेट्स से अगर आपसे कोई कहता है कि इफ यू हैव 3 कार्बन एटम्स, इफ यू हैव 3 कार्बन एटम्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप
C लगाओगे कार्बन, कार्बन के साथ N है तो N की जगह पे आप 3 लगाओगे। इसी तरह H की जगह, H जो है H के साथ 2N है, तो आप 2N की जगह आप क्या लगाओगे, 3 लगाओगे, क्योंकि 3 कार्बन आइटम का आपसे पूछ रहा है, और फॉर्मूले का -2 लगाओगे। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से आपके पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकल आएगा 2 3 जार 6 और 6 - 2 4। इसका मतलब है C3 और H4 जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। और इसको आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो आपने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है, और दूसरा इसके साथ यहां पे कार्बन आएगा और एक और कार्बन में, क्योंकि 3 कार्बन आइटम्स हैं तो यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पे इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, 4 बना सकते हैं तो आपने 3 बॉन्ड इसके साथ और बना लेने हैं, और इन सब के साथ आपने क्या कर देना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है। अब वैलेंसीज देखें कि आया सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट भी है या नहीं है, तो इसको देखें 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे 4th बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड इसने बनाया एक कार्बन के साथ और एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। इसी तरह इस कार्बन को देखें तो इसने एक बॉन्ड यहां पे बनाया हुआ कार्बन के साथ, और बाकी जो 3 बॉन्ड है वो क्या है, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइंस। और पर्टिकुलरली इसका नाम क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो आपने क्या लगा देना है, YNE लगा देना है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे, 3 के लिए आप प्रोप लगाते हो तो PROP लगा दिया, ठीक है, और YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो इससे क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे हैव ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां से आप देख सकते हो अगर 2 कार्बन आइटम है तो इथाइन बनेगा, 3 है तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ठीक है। तो ये आपके पास दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने 2 चीजों को कवर किया, ठीक है। एक आपके पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपके पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में हम लोगों ने अल्केन्स को देखा, फिर अनसैचुरेटेड में हम लोगों ने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने अल्काइंस के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स और उसकी पर्टिकुलरली 2 टाइप्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।